सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर इंग्लिश का इंडिगो। तो इंडिगो जो चैप्टर है वो बिलोंग करता है महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और जिसके राइटर का नाम है लुई फिशर, जिसमें से एक हिस्सा लिया गया है, वो हिस्से का नाम है इंडिगो। इंडिगो का बेसिक मतलब होता है नील की खेती। जब अंग्रेज या ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे रूल करने के लिए, तो उन्होंने एक हमसे छोटा सा वादा किया था, झूठा सा या छोटा सा। उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे नील की खेती करो और हम आप उसको बाय करेंगे, आपसे खरीदेंगे। जिस बहाने वो आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने रूल किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो नील की खेती का इम्पैक्ट जो था, वो फ़र्क था, जो असर था, वो ज़मीनों पे दिखने लगा था। वो असर ये था कि बंजर होती जा रही थी नील की खेती। अगर किसी ज़मीन पे ज़्यादा करोगे तो वो उपज जो होती है उसकी कम होती चली जाती है। तो ये कहानी जो शुरू हो रही है, एक ढीठ आदमी की कहानी है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। ये जो इंसान है बिलोंग करता है चंपारण से। ये चंपारण का रहने वाला है, एक पीजेंट है। पीजेंट लाइक एक फार्मर टाइप कह सकते हो, ये जो फिर एक मजदूरी पे काम करते हैं, जिनकी शक्ल थोड़ी सी मतलब समझते हो, दिखता है कि शक्ल से कि हाँ यार इस बंदे के पास मजबूरी का बहुत सारा हिसाब किताब बना पड़ा है और ये बहुत सारी चीज़ों में फंसा पड़ा है। तो कहानी शुरू होती है ऐसी कि जो राजकुमार शुक्ला होते हैं उन पे ब्रिटिशर्स जो होते हैं वहाँ के चंपारण के यानी बिहार के, वो उन पर प्रेशर कर रहे होते हैं कि खेती करो। लेकिन उनको इतना जो लगता था कि उनको मिलना चाहिए, उनका एक वर्थ जो होता है, उनका पैसा जो होता है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो इन लोगों ने काफ़ी केस वगैरह किए, लॉ पे भरोसा किया, उन्हें वहाँ पे जाके बात भी की, लेकिन उनको वहाँ से कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखा नहीं। तो उस टाइम अपने गांधी जी एक मसीहा के तौर पे चल रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी जगह जा जाके एक सबके लिए आज़ादी की लड़ाई तो चल ही रही थी, स्वराज की लड़ाई बोलते थे उस समय, तो वो चल रही थी। तो किसी ने उनसे कहा कि तुम गांधी जी से जाके मिलो, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहीं से। तो ये पहुंच जाते हैं राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास और अपनी समस्या को बताते हैं। तो कि उन्हें लगता है कि यार ये छोटी मोटी समस्याओं का मैं समाधान नहीं करूँ। गांधी जी का एक मन होता है, क्योंकि उनको कई जगह जाना होता है, उनने कई जगह अपनी मीटिंग सेट कर रखी होती है। वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, वो इस चीज़ के पे ध्यान इतना नहीं दिया, जैसे होता है ना छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं दिया। उनको लगा छोटा सा सीन है, उन्होंने बोला कोई नहीं, इसको तो तुम यूँ ही कर लोगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने हमारे यहाँ पे काफ़ी शेयर क्रॉपर्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं सुन लो। ज़मीन किसी और की होती है, काम करने वाला कोई और होता है। वो जो काम कर रहा है वो उसकी ज़मीन पर, जिसकी ज़मीन पर वो काम कर रहा है, वो बटाई सुनते हो, बटाई का मतलब क्या है कि जितना वो उसने ज़मीन पर लगाया है उसमें से आधा वो लेगा और आधा जिसकी ज़मीन है वो ले जाएगा। समझे? ऐसा भी होता है। लेकिन ये कुछ अंग्रेज़ों के टाइम पे ऐसा था ही नहीं, पूरा हम लेंगे बाकी तुम ऐसे ही रहो, तुमसे कर्जा और कर देंगे, ऐसा होता था। तो गांधी जी ने उनको थोड़ा सा अवॉइड हल्का फुल्का किया, उनको बोला कि यार कभी और आना। तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला ने फिर बोला कि मुझे डेट दो, मुझे कोई डेट दे दो, मैं उस दिन आपको लेकर चला जाऊँगा चंपारण अपने साथ। उन्होंने क्या कहा, मुझे कोई एक तिथि दे दो कि मैं उस दिन आऊँगा और लेके आपको जाऊँगा। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है। गांधी जी भी थोड़ा टालते रहे, अभी मुझे यहाँ जाना है, तो जहाँ वो बताते थे कि मुझे इस तारीख को यहाँ जाना है, कानपुर जाना है, बहुत जगह जाना बताते थे, कलकत्ता जाना है, मुझे कई जगह जाना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो जिस दिन जगह जाते थे राजकुमार शुक्ला वहीं पर उनसे पहले पहुँच जाते थे। राजकुमार शुक्ला उनसे पहले पहुँच जाते थे। तो ये चीज़ जो थी गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा एक होता ना कि यार हिट कर रही थी कि यार ये बंदा हमसे पहले पहुंच रहा है, इसको बता दे तो ये फिर भी आता। मतलब उनको लगा चलो कोई नहीं। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब वो कलकत्ता जाने वाले थे, तो उन्होंने बोल दिया कि गांधी जी आप हमें करो, मदद करो, हम बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या में हैं, ऐसी बात है, हम लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी ने बोला ठीक है मैं कर तो दूँगा, एक काम करो तुम कलकत्ता आओ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ आओ, मुझे वहाँ से ले लेना। कलकत्ता ही है ना बच्चों, कलकत्ता ही गए थे, पढ़ा है ना थोड़ा बहुत। तो जिस दिन उनको कलकत्ता पहुंचना था, राजकुमार शुक्ला उससे पहले स्टेशन पर बैठा, पाँव सिकोड़ कर बैठा, अपने हाथ बांध कर बैठा हुआ था। और गांधी जी जैसे उतरते हैं सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए वही मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गांधी जी को कि यार ये बंदा मतलब कि इतना ढीठ है। और ये बोले जब ये बंदा इस चीज़ में इतना ढीठ है, तो समझ रहे हो, अगर हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इतने ढीठ बन जाएंगे, हम आज़ादी चाहिए 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 चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये बंदा उस हद तक जा रहा है। तो उन्होंने कहा यार इसकी मदद तो मैं करूँगा। उन्होंने कहा मैं इसकी मदद करूँगा। अब गांधी जी को पता नहीं चंपारण कहाँ है, तो उन्होंने बोला चंपारण तो मुझे पता नहीं। कह रहा मैं लेके चलता हूँ ना, चलो।
उन्होंने ट्रेन में बैठाया, जो कलकत्ता में उनका काम था वो निपटाया, फिर कलकत्ता से वो बिहार आए, बिहार चंपारण रुके। तो जब चंपारण आए तो सबसे पहले गए राजेंद्र प्रसाद के पास। राजेंद्र प्रसाद पता है कौन है? कौन है? जो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, उनके पास जाते हैं। उस टाइम वो लॉयर थे, बहुत फेमस लॉयर थे, उनका नाम था, समझ रहे हो? तो वो लेके चले गए, बोला चलो उनके घर चलते हैं, वही थोड़ा बहुत ना यहाँ के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए, लॉयर है ना। तो पहुँचे तो जो गांधी जी थे, तुम्हें पता है उन्होंने कपड़ा त्यागा हुआ था, उन्हें सिर्फ एक तरह का धोती पहनते थे, नंगे बिल्कुल, आपको पता ही है जैसे की बात, कपड़े थे इन्होंने त्याग रखे थे। तो जो उनका नौकर था, मतलब वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद घर पे थे ही नहीं, वो कहीं बाहर गए थे काम से। तो जो उनका जो नौकर था, उनने देखा ये राजकुमार शुक्ला आ रहा है, ये पहले भी आ चुका है, पीजेंट है तो, और इसके साथ में जो है ये भी पीजेंट ही है। तो उनने घर के अंदर घुसने नहीं दिया, बोला बरामदे में रहो, आंगन में खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। बोला जब तक वो नहीं आया तब तक वहीं रहो, वो आएंगे 2-3 दिन में, रह जाओ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी गांधी जी को। बोले यार इतना ऑर्थोडॉक्स चल रहा है, इतना पीछे चल रहा है हमारा भारत, मतलब नौकर ऐसी बातें बोल जा रहा है। उसने बोला तुम, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर जो कुआं था राजेंद्र प्रसाद के, उसमें से पानी तक नहीं निकालने दिया। किस रीज़न से? कि पानी प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा ये छोटी जात का आदमी है, और ये पानी पिएगा। तो उन्हें पानी निकालने जा रहे थे तो उन्हें टोक दिया, पानी निकालोगे तुम यहाँ से, तुम छोटी जात के हो, तुम पानी कैसे निकालो यहाँ से। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। गांधी जी ने फिर वेट तो नहीं किया, वो वहाँ से निकल पड़े। तो वो गए किसके पास? प्रोफेसर मलकलानी के पास। उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। अब प्रोफेसर मलकलानी उस टाइम के एक अपने जाने माने प्रोफेसर थे, और उस टाइम पे जब उन्होंने वो दोस्त भी थे एक तरह से कह सकते हो आप थोड़ा बहुत, तो उन्होंने उनको स्टे दिया, उनको सहारा दिया रुकने का। जब उनको सहारा मिला तो गांधी जी ने ये बात उनसे कही, मलकलानी से, कि तुम्हारे जितनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था ना, और जब ब्रिटिश जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है वही वहाँ के राजा है। ब्रिटिश थे ना वहाँ के राजा हमारे भारत के पहले, अब उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको उन्हीं के अपने घर में जगह दे दी। अगर आप किसी क्रांतिकारी को या फिर किसी अहिंसावादी को जो हिंसा मतलब लड़ाई लड़ रहा है सरकार के खिलाफ, उसको रोकते हो, तो ये आप भी उसके आप अपराधी बन जाओगे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी उस टाइम के लिए कहीं ना कहीं। तो गांधी जी ने उनको अप्रेस किया, बोला यार बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक दोस्ती भी दिखी कि यार हाँ मलकलानी ने किया। उन्होंने फिर उनको भी दिक्कत बताई सारी, कैसी बात है यहाँ चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार अब ना ये बहुत बड़ा इशू हो गया मेरे लिए, मुझे तो इसमें अब जाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, समझ रहे हो बात को। तो उन्होंने बोला चलो अब ना मुजफ्फरपुर चलते हैं। मुजफ्फराबाद है मुजफ्फरपुर है, अब ये कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुजफ्फराबाद है मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है जहाँ तक मुझे लगता है, मुजफ्फरपुर है बच्चों, है ना। तो मुजफ्फरपुर जाते हैं, क्या किस चीज़ के लिए? फैक्ट्स लेने के लिए, तथ्य जानने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या क्या जोड़ूं कि अगर हम लॉ में भी जाके लड़ सकते हैं तो हमें क्या क्या एविडेंस की ज़रूरत है। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर मिले जेपी कृपलानी, जो कि आने वाले समय बाद पॉलिटिशियन बने थे बहुत बड़े, ठीक है, जो कि क्या बने थे? पॉलिटिशियन थे वो भी। तो जेपी कृपलानी ने उनकी सहायता करी इन चीज़ों में। तो उन्हें पता चल गया जैसे अरे रे भाई साहब गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आए, तो वहाँ के लोगों में भीड़ उमड़ गई। क्या उमड़ गई? भीड़, लॉयर सारे बंदे मतलब ऐसे भरकर आ गए, भर के पूरे भर के। तो उनसे मिले, थोड़ा बहुत हुए, तो पता चला कि गांधी जी को एक चीज़ और पता चली कि वहाँ के जो जितने भी लॉयर हैं ना, वहाँ के जितनी फार्मर्स, पीजेंट, जो भी शेयरहोल्डर्स हैं, उनको लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूट कैसे रहे हैं? लूट ऐसे रहे थे कि जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उसका केस आ गया, उसने बोला मेरे लड़ो, अंग्रेज मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उनके वो सारा ले जाते हैं, हमें कुछ नहीं, बल्कि हम पे कर्जा और छोड़ देते हैं, हमें कर्जे में डाल रखा है पूरा, हम अपनी जेब घर से पैसा लगा के उसमें खेती करो, वो सब ले जाते हैं, समझ रहे हो। तो गांधी जी ने उन्हें डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने ही भारतवासी जो दिक्कत परेशानी में हैं तुम उन्हें ही लूट के खा रहे हो। तुम उनको ये समझाओ कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तुम इनसे पैसा और मांगते हो इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करो। तुम्हें लगता है फीस चार्ज कर पाए, इतना फीस पे कर पाएंगे ये लोग? सारे लॉयर्स जितने थे वहाँ के इर्द गिर्द सबके सर झुक गए। अब जो बोल रहा है देखो तो सही, उस टाइम को कौन बंदा बोल रहा है जो आज के टाइम पे हमारा राष्ट्रपिता है, तो उस टाइम पे तो कितनी बड़ी चीज़ थी गांधी जी ने भाई साहब ऐसे डांटा, बहुत ज़्यादा, सबको शर्म आ गई। गांधी जी ने फिर कहा यार अब तो
कानून से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर इनको इंसाफ देना तो कानून तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि कानून भी किसका है, उन्हीं का। वो क्या करेंगे, वो तो हमें चलो कल की डेट, परसों की डेट, नरसों की डेट, वो तो बेचारा पिसता है। उनने कहा अब कभी गांधी जी ने रूल ब्रेक करे नहीं है, देखा जाए तो कभी गांधी जी ने रूल ब्रेक किए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अब तो भाई करना पड़ेगा, अब तो आर या पार या डे डंडा मार, समझे। तो उन्होंने कहा अब तो ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा सब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। उन्होंने रूल्स भी ब्रेक किए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, तुम समझ रहे हो, तो बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों की सहायता क्यों नहीं। तो जो वहाँ का पुलिस वाला था ना, वो इनसे उल्टा बोला गांधी जी से, चले जाओ अपने घर, ज़्यादा ना यहाँ पे वो मत करो। थोड़ा टोन अलग ही टोन में। अब आई थिंक मुझे लगता है शायद उसको पता नहीं था कि गांधी जी बात कर रहे हैं। आई थिंक या तो उसको पता था या तो वो ज़्यादा ताकत में था, ज़्यादा उसको लग रहा था। तो वो भी चीज़ कहीं लगी कि यार ये तो इसके साथ ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस कहानी में यहाँ तक समझ में आया सबको कि क्या हुआ है यहाँ पे। बाकी रोक देते थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ते हैं।